सो 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैच कंफर्म कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स, जो कि स्मैकडाउन में होगा फ्रॉम बर्लिन। एंड इसके अलावा क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन में, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट दी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वीडियो है ये न्यू ईयर की, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। एंड होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी बेटर प्रोडक्ट डिलीवर करे इस साल, बिकॉज 2025 रेसलिंग वाइज या डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन वाइज उतना इवेंटफुल ईयर नहीं था। उतनी ज़्यादा हमें इवेंटफुल स्टोरी लाइन्स नहीं देखने को मिली, बट होप करते हैं जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शुरुआत करी है आज के स्मैकडाउन के साथ न्यू ईयर की, तो उससे लग रहा है कुछ बेटर प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के लिए। एंड इस चैनल में भी आपको मोर फ्रिक्वेंटली या मोर कंसिस्टेंटली वीडियो देखने को मिलेंगी इस ईयर में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब सो स्टार्टिंग करते हैं आज के स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ, एंड जो कि हो रहा था फ्रॉम बफेलो एरिना। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट करती है ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स के सेगमेंट के साथ कि कैसे उनकी टेंशन बढ़ी थी पिछले स्मैकडाउन में। एंड हमें पिछले स्मैकडाउन में ही कंफर्म हो गया था कि 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई रख रही है, या ड्रू मैकिंटायर ने ऑफिशियल कर दिया था कि वो उनको चैलेंज करेंगे एट अ 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच, जो कि होने वाला है फ्रॉम बर्लिन स्मैकडाउन में, यानी कि जो अगली स्मैकडाउन होने वाली है बर्लिन से, वहाँ पे हमें मैच देखने को मिलेगा। एंड आज के स्मैकडाउन में हमें पता लगने वाली थी कि कौन से स्टिपुलेशंस होंगे उस मैच में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज इस सेगमेंट में दिखाया है, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं मिज, एंड वो क्लेम कर रहे होते हैं दैट कि कैसे बहुत सी चीज़ें उनसे छीनी गई पिछले ईयर, उनको फाइनल अपोनेंट होना चाहिए था गुंथर की जगह, वो डिजर्व करते थे फाइनल मैच। एंड देन वो बोलते हैं कि वो डिजर्व करते हैं लॉकर रूम की रिस्पेक्ट भी, तो वो सब अपना हील प्रोमो दे रहे होते हैं। एंड यहाँ पर सरप्राइजिंगली रिटर्न कर लिया अपना रैंडी ऑर्टन ने, जो कि ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको प्लान कर रही थी उनके रिटर्न को, बिकॉज इंजर्ड वो थे नहीं एंड वो आउट ऑफ एक्शन थे बिकॉज ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो डील चलती है सऊदी के साथ, तो उस वजह से वो सऊदी अरेबिया में थे। एंड उसी वजह से उन्होंने जो जॉन सीना का फाइनल मैच था वो भी, या फाइनल मैच वो जो टूर्नामेंट था वहाँ पे भी वो एब्सेंट देखने को मिले थे। तो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने अपना रिटर्न कर लिया। एंड मेरे को लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा बचाना चाहिए था रैंडी का रिटर्न, मे बी वो करते रॉयल रंबल में ही सीधा, तो और ज़्यादा हाइप्ड अप होती उसके रिटर्न के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड। बट ऑब्वियसली अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है हमें रैंडी के रिटर्न में। एंड देन वो सीधा मिस को, सबसे पहले मिस उनको थोड़ा हाइप करते हैं कि हम दोनों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं, हम दोनों लोग लॉकर रूम लीडर हैं, हम दोनों ही ग्रैंड स्लैम चैम्पियंस हैं। एंड वो बोलते हैं कि हम दोनों ही सून टू बी मिस KOB बन सकते हैं। एंड ये बोलती आउट ऑफ नो वेयर एक RKO लगा देते हैं, हिट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन मिस के ऊपर। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसेंट ये ओपनिंग सेगमेंट दिया था। एंड ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर रिटर्न कर लिया है, तो वही जो उनकी ट्रेडिशनल परंपरा चलती है कि वो स्टेयर करेंगे टाइटल को। एंड अगेन वैसे ही कुछ सेगमेंट देखने को मिला हमें कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन की तरफ से, जब बैक स्टेज में रैंडी ऑर्टन अगेन कन्फ्रंट करते हैं, कन्फ्रंट क्या मतलब कोडी रोड्स उनके पास आते हैं। एंड देन अगेन वो उनसे कहते हैं कि जब तुम फिनिश हो जाओगे ड्रू मैकिंटायर के साथ, देन आई विल बी कमिंग फॉर दिस चैंपियनशिप। तो यहाँ से यहाँ से रैंडी ऑर्टन ने तो साफ कर दिया दैट कि ही इज़ गोइंग फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। एंड अब यही बात डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछली बार भी टीज करने की कोशिश करी थी रैंडी ऑर्टन के साथ, एंड वो मल्टीपल टाइम टीजेस करते जा रहे हैं। एंड स्टिल अभी तक फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, या अभी तक इन दोनों की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैरी ऑन नहीं करी। सो मे बी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई प्लान्स हो, बट उसके बारे में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में कि क्या ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स में कोडी रिटेन करेंगे, देन हमें कोडी एंड रैंडी की स्टोरी देखने को मिलेगी, या यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई मेजर चेंज कर सकती है इस स्टोरी लाइन में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। बट इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं थोड़े बहुत फिलर मैचेस, जो कि ऑब्वियसली अब 3 घंटे की स्मैकडाउन हो चुकी है, तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई को गैप को कवर करना है। तो यहाँ पे हमें कबूकी वॉरियर्स एंड इयो स्काई एंड रिया रिप्ली के बीच वुमेन्स मैच देखने को मिलता है। इसके अलावा जैक राइडर ने अपना रिटर्न कर लिया है यहाँ पे, एंड वो जैक राइडर नहीं बल्कि मैट कार्डोना के नाम से अब अपना रिटर्न किया है उन्होंने, जो कि उनका ओरिजिनल नेम है, जो कि इंडी नेम में भी जिस वजह से वो इतने ओवर हुए थे इंडिपेंडेंट सर्किट में, तो उस नेम से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस मैट कार्डोना को डेब्यू करवाया है। एंड अब उन्होंने वापस साइन कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के साथ डील। एंड यहाँ पे एक और सुपरस्टार ने स्मैकडाउन में डील साइन करी, जो कि थे ट्रिक विलियम्स, जिनको NXT से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोर्ड कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अब वो मेन रोस्टर का पार्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखा दिया दैट कि अब वो स्मैकडाउन डिवीजन के पार्ट होंगे, तो देखते हैं कि क्या मेजर प्लान्स रहेंगे उनके लिए। एंड मे बी अभी लग रहा है कि उनका मामला भी थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई ढीला डाले ही रखेगी, बिकॉज जिस हाइप से कार्मेलो हेज आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उनका भी लग रहा था कि स्टॉक बहुत रैपिडली ऊपर जाएगा, बट उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने धीरे धीरे ही बिल्ड किया। एंड अभी उनका एक ही चैंपियनशिप जो उन्होंने जीती अभी तक, US चैंपियनशिप, तो अब देखते हैं उनका टाइटल रेन कितना लंबा जाता है, एंड ट्रिक विलियम्स को कितना टाइम लगेगा उस हाइट तक अभी पहुंचने में। एंड अब बात करते हैं शो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जहाँ पे कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का
कन्फ्रंटेशन होना था एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को बताना था कि क्या स्टिपुलेशन वो चूज़ करेंगे। एंड इसके साथ साथ पिछले स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये भी बता दिया था दैट कि अगर कोडी रोड्स फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बैक स्टेज अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर को या किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे उनकी चैंपियनशिप ले ली जाएगी, वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाएंगे अपनी चैंपियनशिप से। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर टीज भी कर रहे थे कोडी रोड्स को कि वो अटैक करे ड्रू मैकिंटायर को, जिसकी वजह से उनको रिलिंक्विश करनी पड़ जाए अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। देन हमें इसके बाद कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, वो आते हैं रिंग में, एड्रेस करते हैं क्राउड को एंड वो बोलते हैं दैट कि बहुत से लोगों को मेरी रियल साइड वो नहीं पता है। तो हल्का हल्का डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो कोडी रोड्स के आजकल प्रोमो रहते हैं तो उससे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा टीज करने की कोशिश कर रही है कि वो कोडी को एज अ हील कैरेक्टर या हील रन भी दे सकते हैं इस ईयर में, जो कि पॉसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा लग रही है। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग पार्ट था इस सेगमेंट का वो था ड्रू मैकिंटायर वाला स्पॉट, जब ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं कोडी रोड्स को एंड वो रिंग में नहीं होते, वो होते हैं बैक स्टेज एंड वो होते हैं कोडी रोड्स के ट्रक के पास, यानी कि जो उनका ट्रक रहता है जहाँ से वो वैनिटी वैन होती है उनकी, उस वैनिटी वैन पे वो खड़े होते हैं एंड वो यहाँ पे देन बताते हैं क्या 3 स्टिपुलेशन रहने वाली है उनके 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाले मैच की। सबसे पहले स्टिपुलेशन बोलते हैं कि सिंगल्स मैच होगा, ट्रेडिशनल रेसलिंग मैच होगा एंड वो उनको उसमें पिन करेंगे बिकॉज जैसे कि उनको के साथ अनफेयरनेस हुई है, जैसे वो क्लेम करते हैं दैट कि रेफरी एंड बाकी जितनी भी बैक स्टेज पॉलिटिक्स चलती है उनके अगेंस्ट, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए वो पहला सिंगल्स मैच वो रखते हैं। देन वो रखते हैं फॉल्स काउंट एनीवे मैच एंड जो तीसरी स्टिपुलेशन इस मैच में ऐड हुई वो है स्टील केज मैच। एंड क्योंकि 3 स्टेजेस ऑफ हेल था यानी कि 3 इसमें स्टिपुलेशन होंगी, तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई साफ कर दिया दैट कि सिंगल्स मैच, फॉल्स काउंट एनीवे मैच एंड स्टील केज मैच यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किए हैं फॉर दिस स्टिपुलेशन। देन वो थोड़ा पर्सनल बनाने की कोशिश करते हैं सेगमेंट को एंड देन उनके हाथ में होती है फोटो कोडी रोड्स की एंड डस्टी रोड्स की, वो फोटो जो कोडी रोड्स कैरी करते हैं एंड देन वो उसको कहते हैं दैट कि अगर यहाँ पे अभी डस्टी रोड्स होते तो उनको भी वो लेट डाउन फील करा रहे होते कोडी रोड्स एंड देन ये बोलती वो अपनी फोटो उनको क्रश कर देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा पर्सनल बनाने की कोशिश करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस फ्यूड को। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है दैट कि वो बैक स्टेज जाते हैं कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट करने के लिए, जहाँ पे वो वैनिटी वैन के पास होते हैं। बट देन इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है कि वो ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आ जाते हैं एंड देन अगेन उसको थोड़ा पर्सनल टच देने के लिए ड्रू मैकिंटायर के हाथ में होती है वही फोटो कोडी रोड्स एंड डस्टी रोड्स की एंड उसको वो बर्न कर देते हैं एंड उसको आग लगा देते हैं। उनके हाथ में डस्टबिन होता है आगे एंड वो डस्टबिन में उस फोटो को फेंक देते हैं। तो पूरी कोशिश करी यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने टीज करने की कोडी रोड्स को कि अपने वो टेम्पर लॉस्ट कर दें एंड वो अटैक कर दे ड्रू मैकिंटायर को। तो पूरा ही पर्सनल बनाने की कोशिश करी इस फ्यूड को एंड धीरे धीरे जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको एलिमेंट डाल रही है तो फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या इन्वेस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी इस फ्यूड में एंड मे बी बहुत से फैंस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं दैट इस बार मे बी ड्रू मैकिंटायर ये टाइटल जीत जाए। बट इसमें मेरी क्या प्रेडिक्शन रहेगी वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं हम सीधा मेन इवेंट की, जो कि था एम्बुलेंस मैच बिटवीन डेमियन प्रीस्ट एंड एलिस्टर ब्लैक एंड बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को कैरी कर रही थी पिछले दिसंबर से ही, तो मे बी ये एंड ऑफ द फ्यूड ये मैच था बिकॉज एम्बुलेंस मैच वाली स्टिपुलेशन यही होती है दैट कि वंस फॉर एन ऑल इस फ्यूड को अब ख़त्म करते हैं, जो भी मैच जीतता वो ऑब्वियसली स्टैंड टॉल करता है इस फ्यूड में। एंड यहाँ पे हमें कमाल के स्पॉट्स भी देखने को मिले, थोड़ा सा मैच ये स्लो पेस से स्टार्ट होता है एंड जो एक मेजर पोर्शन था मैच का जिसमें टेबल ब्रेक कर देते हैं एलिस्टर ब्लैक, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कमर्शियल में ही दिखा दिया बिकॉज उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कमर्शियल में थी जब वो स्पॉट एग्जीक्यूट किया एलिस्टर ब्लैक ने। तो जो भी अब रिपीट में देखेंगे वो मे बी वो स्पॉट को ना देख पाए। इसके अलावा हमें रियर रिप्ली के यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, जब जेलिना वेगा एम्बुलेंस डोर को खोल रही होती हैं तो वहाँ पे होती हैं रियर रिप्ली एंड देन वो अटैक करती हैं, यहाँ से ऑड्स को इवन कर देती हैं, जेलिना वेगा को यहाँ पे नॉकड आउट कर देती हैं अपना फिनिशर लगा के एंड यहाँ पे बचते हैं देन एलिस्टर ब्लैक एंड डेमियन प्रीस्ट। यहाँ पे कमाल के हमें स्पॉट्स देखने को मिले, एक रेजर एज भी देखने को मिला यहाँ पे हमें डेमियन प्रीस्ट की तरफ से एम्बुलेंस की वैन में, एम्बुलेंस की वो आगे गए शीशे में डेमियन एलिस्टर ब्लैक को एंड यहाँ पे जो फिनिशिंग मूवमेंट था जब डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे चोक स्लैम हिट कर देते हैं एलिस्टर ब्लैक को एंड वो सीधा गिरते हैं नीचे के टेबल में एंड यहाँ से देन अगेन इजी हो गया था डेमियन प्रीस्ट के लिए, वो सीधा खोलते हैं बैक ऑफ द डोर एंड देन वो अंदर रखते हैं एलिस्टर ब्लैक को एंड गेट कर देते हैं बंद एंड यहाँ से जीत चुके हैं इस मैच को डेमियन प्रीस्ट एंड यहाँ से मे बी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस फ्यूड को भी एंड कर दिया है न्यू ईयर में एंड मे बी हमें एक नए स्टोरी लाइन के साथ देखने को मिले दोनों ही सुपरस्टार। तो यहाँ पे स्टैंड टॉल करा डेमियन प्रीस्ट ने एट द एंड ऑफ द ओवरऑल स्मैकडाउन का रिव्यू एंड ओपनिंग वाइज या शो ओपनिंग वाइज या ईयर ओपनिंग वाइज स्मैकडाउन का डिसेंट एपिसोड था। देखना है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या इंटरेस्टिंग स्टफ कर सकती है इस
3 आवर्स के स्मैकडाउन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिकॉज एक दो स्टोरी लाइन के अलावा मेजरली ये शो को कैरी करने वाली अभी तक तो कोई स्टोरी लाइन हमें देखने को नहीं मिली है। एंड इसके अलावा बहुत से कंटेंट प्लान है इस चैनल में, अर्ली रॉयल रंबल प्रेडिक्शंस, इसके अलावा कौन से विनर प्रोबेबली हो सकता है उस मैच से फ्रॉम 3 स्टेजेस ऑफ हेल बिटवीन मैकिंटायर कोडी रोड्स, या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करेगी इस मैच के बाद, या हमें रैंडी एंड कोडी रोड्स की जो अवेटेड स्टोरी लाइन है, जो इतने ईयर से या जब से कोडी ने रिटर्न किया था तब से लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कब हमें ये राइवलरी देखने को मिलेगी, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार ट्रिगर पुल करेगी सही टाइम में, सभी का बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल रेसल अकेडमी। एंड अगर आपको देखना है रोमन रिंग्स का एंटायर 1316 डेज का वो आइकॉनिक टाइटल रेन, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, 2 वीडियोस बनाई हैं, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वीडियोस की। एंड इसके अलावा जॉन सीना की लेगेसी के बारे में कंप्लीट ओवर व्यू देखना है कि वाई जॉन सीना इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना रेसल अकेडमी फॉर मोर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलेटेड कंटेंट।